नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशी मात्यागी। दोस्तों सोचिए, अगर किसी देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आप बिना किसी फेंसिंग, बिना किसी सुरक्षा चौकी और बिना किसी हथियारबंद निगरानी के आराम से घूम सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और ये कह सकते हैं कि यहां से बांग्लादेश जाना बेहद आसान है, तो सवाल सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉगर के वीडियो का नहीं रह जाता है। सवाल सीधे देश की सुरक्षा, सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच के खतरनाक अंतर का बन जाता है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के मेघालय सेक्शन से सामने आया ये वायरल वीडियो इसी असहज सच्चाई को हमारे सामने रख देता है, जो कि आप अपने फोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसे अक्सर स्टूडियो की बहसों यानी डिबेट और चुनावी भाषणों में ढक दिया जाता है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो ने एक बार फिर उस नैरेटिव को चुनौती दी है जिसमें हर समस्या का दोष घुसपैठ और हर घुसपैठी की पहचान एक खास समुदाय से जोड़ दी जाती है। सवाल यह है कि अगर सीमा इतनी खुली है, अगर कई किलोमीटर तक फेंसिंग नहीं है, अगर निगरानी ढीली है, तो जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सवाल यह बनता है, आम नागरिक की या उस सत्ता की जिसके हाथों में बॉर्डर मैनेजमेंट की पूरी कमान है? याद रखिए दोस्तों, सीमा सुरक्षा को स्थानीय प्रशासन नहीं देखता है, ये सीधे केंद्र सरकार के अधीन आता है। और राजनीतिक जिम्मेदारी भी अगर हम देखें तो वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक जाती है। मेघालय और नॉर्थ ईस्ट की भौगोलिक सच्चाई दोस्तों अगर देखें तो वो ये है कि यहाँ की सीमा पहाड़ी, घने जंगलों और बसे हुए गांवों से होकर गुजरती है। कई जगहों पर देखिए, कई जगहों पर भारत बांग्लादेश सीमा अभी भी नॉन फेज्ड है, जिसका एक आधिकारिक कारण ये बताया जाता है कि स्थानीय आबादी की जमीन, खेती और आवाजाही प्रभावित ना हो। लेकिन अगर यहां सवाल की बात करें तो सवाल यह है कि क्या इस संवेदनशीलता की आड़ में राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया जा सकता है? अगर फेंसिंग संभव नहीं तो तकनीकी निगरानी, ड्रोन, नियमित पेट्रोलिंग और जवाबदेही कहां है? और यह सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ टीवी डिबेट्स और चुनावी मंचों पर यह दावा किया जाता है कि घुसपैठ भारत की सबसे बड़ी समस्या है और इसके नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। दूसरी तरफ जमीनी हकीकत अगर देखें तो जमीनी हकीकत यह है कि सीमा पर मौजूद संस्थागत कमजोरियां जस की तस बनी हुई है। अगर वाकई में घुसपैठ इतनी गंभीर समस्या है तो फिर मेघालय सेक्शन जैसे इलाकों में ये खुलापन क्यों है? क्या ये विफलता नहीं है बल्कि राजनीतिक सुविधा है? अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों की बात करें तो खुद सरकारी जवाबों और संसदीय रिकॉर्ड्स में यह सामने आता रहा है कि पिछले एक दशक में अवैध घुसपैठ के मामलों में कोई चमत्कारी कमी नहीं आई है। उल्टा कई बार ये सवाल उठा है कि क्या सख्त बयानबाजी के बावजूद जमीनी स्तर पर बॉर्डर मैनेजमेंट उतना मजबूत हुआ है जितना दावा किया जाता है? दोस्तों, अगर मोदी राज में बॉर्डर सबसे सुरक्षित बताया जाता है तो फिर ऐसे वीडियो क्यों बार बार सामने आते हैं? सवाल तो खड़े होंगे ना, क्योंकि वीडियो आ रहे हैं। यह भी समझना जरूरी है कि सीमा सुरक्षा बल के जरिए होती है, जो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आता है। यानी जिम्मेदारी नीचे नहीं ऊपर तय होती है, जवाबदेही भी उनकी होती है। फिर भी जब सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब अक्सर धार्मिक पहचान, जनसांख्यिकी या विपक्ष पर आरोपों की तरफ मोड़ दिए जाते हैं। ये जो रणनीति है असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की नहीं तो और क्या है? इस पूरे विमर्श में नॉर्थ ईस्ट को अक्सर सिर्फ एक फुटनोट की तरह देखा जाता है, ना पूरी तरह मुख्यधारा में, ना पूरी तरह नीति के केंद्र में। मेघालय, असम, त्रिपुरा जैसे जो राज्य हैं वो दशकों से सीमा से जुड़े प्रभाव को झेलते आ रहे हैं दोस्तों, दशकों से। आप समझ सकते हैं, कैन यू इमेजिन? लेकिन उनकी जमीनी चिंताओं को
उनकी जमीनी चिंताओं को राष्ट्रीय बहस में गंभीरता से जगह नहीं मिलती। वायरल वीडियो इसलिए चुभता है दोस्तों क्योंकि वो बिना किसी नारे के, बिना किसी राजनीतिक झंडे के, सिर्फ कैमरे के जरिए वो दिखा देता है जिसे अक्सर छुपा लिया जाता है। और फिर आता है मीडिया का सवाल। वही मीडिया जो दिन रात घुसपैठ का शोर मचाता है। क्या वो इस वीडियो के बाद सत्ता से सीधा सवाल पूछेगा? जो काम है उसका एक्चुअल में, असल में उसका सवाल करना सत्ता से है, या फिर बहस को एक बार फिर किसी धार्मिक या राष्ट्रवादी भावुकता में बदल दिया जाएगा? टाइम्स नाउ जैसे चैनल्स की भूमिका भी यहां सवालों के घेरे में आ जाती है दोस्तों। क्या वो जमीनी सच्चाई दिखाने का जोखिम उठाएंगे या सिर्फ सुविधाजनक नैरेटिव जो है वो चलाएंगे जो चलाते आ रहे हैं? तो आज की चर्चा के अंत में सवाल बहुत सीधा है। अगर सरहदें वाकई सुरक्षित हाथों में है तो ये खुलापन क्यों दिखाई पड़ता है? अगर घुसपैठ एक राष्ट्रीय संकट है तो उसकी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती? और अगर दोष तय करना है तो क्या वो आम नागरिकों और एक समुदाय पर डालना आसान है बजाय सत्ता में बैठे लोगों से जवाब मांगने के? तो दोस्तों ये जो वायरल वीडियो है वो कोई देश विरोधी साजिश नहीं है, ये एक आईना है। सवाल ये है कि हम उस आईने में झांकने की हिम्मत रखते हैं या नहीं, क्योंकि सच यही है, जब तक बॉर्डर पर, जी हाँ, जब तक बॉर्डर पर जवाबदेही नहीं होगी ना, तब तक स्टूडियो में चिल्लाने से देश ज्यादा सुरक्षित नहीं होगा। तो देश तभी सुरक्षित होगा जब हम जागरूक होंगे, हम सवाल पूछेंगे, हम खुद के लिए खड़े होंगे। तो आप तय कीजिए दोस्तों कि आपको क्या करना है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? अपनी राय, अपना नजरिया जरूर साझा कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सच ज्यादा से ज्यादा देश के हर नागरिक तक पहुंचे, क्योंकि जितना सच विशाल होगा, जितना सच का दायरा बढ़ेगा, उतना ही देश हित में हम लोग खड़े हो पाएंगे, जागरूक। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।